जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से बहुत सौ की ये समस्या है कि 31 कैसे लिखें, 53 होता है या 53 होता है, 10 कैसे लिखें, 17 कैसे लिखें, 57 कैसे लिखें, 2 होते आएंगे या 57 ही होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको ही मानकीकरण की समस्या कहते हैं। हिंदी में मानकीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। और इसमें आप देखिए, मैं मेरी तरफ से लेके नहीं आया हूँ। कोई तो कह देगा कि मैंने कह दिया वो सही है और पेपर बनाने वाले को कुछ नहीं आता या और कुछ नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है, सबको अपने अपने स्थान पर ठीक आते हैं। तो इतना अहम भी ठीक नहीं है या मैंने कह दिया वही लो की लकीर है, ये बात भी नहीं है। बल्कि हमें सबूत चाहिए, और सबूत के लिए देखिए आप, ये ऑथेंटिक है बिल्कुल। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का मतलब है कि बहुत से शब्द हैं वो दो दो रूपों में प्रचलित हैं। जैसे वर्ण भी दो दो रूप में प्रचलित हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। जय के 2 स्वरूप हैं, तो एक मान्य कौन सा, जिसको मान लिया जाए वही क्या है, मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये देखिए, मैं मेरी तरफ से लेके नहीं आया, ये आप देख रहे हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ये भारत सरकार के द्वारा जारी। और ये देखो आप, इसमें साफ साफ लिखा है हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एक रूपता। हिंदी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्राय एक रूपता का अभाव दिखाई देता है। इसीलिए 1 से 100 तक सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद इनका जो मानक रूप स्वीकृत हुआ वह इस प्रकार है। ये मानक रूप देखिए आप। तो मानक रूप में ये देख लो आप, संख्यावाचक शब्द हैं, इनमें कुछ खास है जहां आपको ध्यान रखना है। हर कोई ने एक थोड़ी पूछेंगे लिखना आपसे, 2 थोड़ी पूछेंगे, बल्कि ये देखो 6 पर रुक जाइए। ये 6 है, यही सही माना जाएगा, ये अब मान्य नहीं। इसको मानकता कहते हैं। लिखते तो हम ऐसे भी हैं 6 जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये 6, 7, 8, 9 में देखिए 9 सामान्य सी बात है। ये देखो आप, अभी वीडियो के पेपर में पूछा है, 9 बिल्कुल सामान्य बात है। तो ये 9 है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये 9 गलत है। 9 ऐसे 9 नहीं लिखा जाएगा। ये देखिए 9, 10 में ये 6 नहीं होगा, ये तत्सम होता है। ये 10 वो क्या है, तत्सम है, जो हिंदी की गिनती में मान्य नहीं है। 11 होता है, 11 नहीं होता। 12 होता है, 13 है, उसके बाद में देखिए 14 है, 15 है। 15 देखो कैसे लिखा हुआ है। अब ज्यादातर है वो, कुछ है वो ऐसे भी लिख देते हैं 15 है, ये गलत होगा। ये देखिए आप दे के नीचे रहे, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट हो गए ना, 6 इंपॉर्टेंट हो गया, 9 इंपॉर्टेंट हो गया, 10 भी हो गया और 15 हो गया। तो ये हमें गिनती देख रहे हैं, 15 तक पहुंचे हैं हम। अब ये देखो आगे 16 नहीं पूछे, 17 देख लो। 17 आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, डिक्शनरी में मिल जाएगा। ये देखिए आप 17, लेकिन मान्यता है वो किसको है, डिक्शनरी में आपको दोनों मिलेंगे। मान्यता है वो किसको है, इस 17 को है। 18 में देखो, 18 कुछ छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। ये देखिए आप 18, ये गलत है, ये ट और ठ वाला नहीं होगा, ये एक ही ठ आएगा। 19 में 2 न है, 21 में 2 क हैं, 22 में ई बड़ी है, 23 में भी ई बड़ी है, 24 में ये देखो 4 और 20 है, 25, 26 में 2 ब है, 27 में 2, आजकल तय ऐसे लिखने लग गए। ये देखो ये और ये एक ही है, ये दोनों आजकल मान्यता इन्होंने इसको दे दी। अगर ये दोनों आ जाए तो इसको मान्य है, लेकिन ये गलत नहीं है। 27, 28 में देखिए, 18 में नहीं है, लेकिन 28 में ट भी आ गया था। ये बातें ध्यान करने की हैं। 28 में ट भी आया है। हमें प्रश्न से मतलब है, एक प्रश्न आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। और रीट के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है ये। रीट के लिए, एसआई के लिए, क्लर्क के लिए, किसी भी परीक्षा में आजकल गिनती है वो पूछते हैं, तो ये बिल्कुल फिट है। आप इनका ही पूरा ध्यान। 29 देखो तय 2 नहीं है, और 30 है वो ये रहा, ये है वो 30 है। इसके बाद में देखो आप 30 के बाद में 31, ये रीट में पूछा ही था, 31 तो पूछा ही था। 31 में उन्होंने ये तय कर दिया था, इसलिए प्रश्न है उसको डिलीट करना पड़ा, तो 2 तय नहीं आएंगे। 32 में 2 आएंगे, यही तो है कि ये देखो 32 में 2 तय आ गए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 32 ऐसे भी लिख सकते हैं।
और 33 में देखो ऊपर अनुस्वार भी है और 33 है, 34 है, 35 है, 36 में 2 तय हैं, 37, 38। तो यहां देखो 32 में और 36 में ये 2 तय हैं, बाकी औरों में नहीं है। 38 हो गया, ये 39 नहीं होता, ये 39 नहीं होता, बल्कि क्या होता है 39 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी मुख्य परीक्षा में यही पूछा गया। तो ये 39 नहीं होगा, चा आएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये 40 होता है, 41 होता है, 42, ये 42 हम बोलते हैं तो वो अनुस्वार चंद्र बिंदु नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा ये 43 है, ये 44 है, 44 नहीं होता, 44 नहीं होता, बल्कि क्या होता है 44 होता है, और ये होता है 45। यानी 45 तक गिनती हमने देख ली। जहां जहां मैं आपको बता रहा हूं वो परीक्षा में ज्यादातर पूछने की संभावना होती है। 46, 47, 48, 49, 50, और ये देखो ये पूछा अभी 51 अभी पूछा है, तो ये 51 नहीं होता, बल्कि क्या होता है 51 होता है। 52, ये देखो ये पूछा 53, ये 53 नहीं होता, 53 है वो गलत है, 53 नहीं होगा। 54 होता है, ये 54 नहीं होता, 54 होता है, 54 नहीं होता। 55 होगा, 56 होगा, 57, देखो 57 में 2 तय हैं, 58 में तय और ठय दोनों हैं, 59 और 60 में कोई खास बात नहीं है। फिर देखो 61 पर आ जाइए, 61, तो 61 में कोई दिक्कत नहीं है, 62 ठय आएगा, और ये 63, ये क्या लिखा हुआ है 63 लिखा हुआ है, 63 नहीं है। 64 ऊपर अनुस्वार आएगा, 65 में भी आएगा, 66, 67 में देखो नीचे बिंदी आएगी, 67, 68 में आएगी, हिंदी के शब्दों में ड होता है, 69 2 तय आएंगे, 70 में यह है 71, 1 जोड़ 70, 72 में 2 तय हैं, ये देखिए आप 72, और 73 में भी 2 तय हैं, ये व्यंजन द्वित्व है। 74 में भी 2 हैं और 75 में भी हैं। ये 75 अभी पूछा था, उन्होंने है नहीं लिखा था, अभी मेंस एग्जाम में पूछा है। तो ये उसके बाद में देखो 76 देखिए आप, 76 में भी 2 तय हैं, 77 है, 77 नहीं होता, ये देखो है आएगा, है बीच में है, 78 में भी है, 79 में देखो 2 नए नहीं आएंगे, ये गलत हो जाएगा, 79, ये 79 होता है। 80, ये 81 नहीं होता, 81, 82, और ये देखिए आप 83, ये 83 नहीं होता, ये खास बात ध्यान में रखनी है आपको, ये देखो 83 नहीं होता, 83 होता है, 83 नहीं होता, ये देखिए आप, ये 83, 84, 85 में देखो 2 तय नहीं होते, 86, 87 में 2 तय नहीं होते, 88 में तय नहीं होता, 89, 90 में 2 बे आएंगे, ये 90 तक हो गया ना। इसके बाद में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ जाए वो इंपॉर्टेंट है, मैं उससे ही मतलब है, ये 91 नहीं होता, 91 होता है, और ये देखो 92, 93, 94, ऊपर कभी भी अनुस्वार नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। 95, 96, 97 में 2 तय नहीं है, 98, 99, ये देखो 99 नहीं होता, ये क्या होता है 99 होता है, 99, 100 में ऊपर 2 मात्राएं, 1 नहीं, 1000 होता है, ये लाख, करोड़, अरब, आदि आदि। ये 100 तक की संख्या हम कैसे लिखें, जहां भी आपको डाउट हो आप देख लें, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी लेटेस्ट स्क्रिप्ट है, इसको आप ध्यान में रखोगे। एक प्रश्न L1 में या ऐसे कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि हिंदी में वर्ण कितने हैं, ये भी एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है, तो इस स्क्रिप्ट में साफ लिखा हुआ है, आप चाहे देख लेना, उसमें साफ साफ लिखा है कि हिंदी में मूल रूप से 11 स्वर हैं, स्वर कितने हैं 11, और व्यंजन हैं 33 + 2 35, ये 2 ढ और ढ, इसके अलावा अन्य ध्वनियां हैं, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, विसर्ग भी है, अनुस्वार भी है, चंद्र बिंदु भी है, ये अन्य ध्वनियों के रूप में आते हैं। वर्ण है वो मूल रूप से कितने हो गए 46।
तो ये मानकता से संबंधित बातें थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रीट में इसी तरह की बातें हैं वो पूछी जाती हैं। इस तरह का अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपने हिंदी में 1 से 100 तक गिनती सही लिखना सीख लिया है, उसका मानक रूप सीख लिया है? अन्य जो किताबें हैं उनसे भ्रमित न हो। ये बाजारू किताबें हैं, मनमाने आचार करते हैं, वो मनमाने व्यवहार से अपने हिसाब से लिख देते हैं, जिसका खामियाजा हमें उठाना पड़ सकता है। तो आप ये ध्यान में रखें, ये स्क्रिप्ट है बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी है। धन्यवाद।